अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्सावणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियों के अनुरूप हम लोग बदल जाते हैं। परिस्थितियों के अनुरूप हम लोग बदल जाते हैं, लेकिन हमें एक बार जरूर सोचना चाहिए, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब हमें बदलना नहीं चाहिए। एक परिस्थिति है जब एक बच्चा जन्म लेता है, कैसे उसके माता पिता उसकी परवरिश करते हैं, छोटे से बड़ा करते हैं, चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, उठना बैठना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, उसकी जिंदगी की हर जरूरत को पूरा करते हैं। अगर हर एक दिन की वीडियो बनवाई जाए, अगर हर एक दिन की वीडियो बनवाई जाए उस बच्चे की, पहले दिन से लेकर के 25 साल की उम्र तक की, तो उस बच्चे को ये बात समझ में आएगी कि जिंदगी का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था वो मेरे माता पिता ने मुझे दिया है। जो जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था वो उसको उसके माता पिता ने दिया, जन्म दिया है, पाला पोसा है, बड़ा किया है। जब बीमार हो गया है तो रात को 12 बजे 1 बजे उठ करके पिताजी दवाई लेने भी गए। जब कोई तकलीफ हो गई है तो अपने हृदय पर रख करके उसको, उसके बुखार को ठंडा किया है। रात भर माँ स्वयं गीले में सो करके उस बच्चे को सूखे में सुलाती है कि बच्चे को नींद आ जाए। जब 2 महीने का 3 महीने का वो एक छोटा सा बच्चा रहता है, तब वो माँ उसको हर 2 घंटे में फीडिंग कराती है। कितनी तकलीफ रहती है। ये तो जन्म के बाद की बात है, जन्म के पहले की और बड़ी तकलीफ है। जब मालूम चलता है कि बच्चा गर्भ में आ गया है तो माँ करवट नहीं बदल सकती, आड़े नहीं लेट सकती, ऐसा नहीं कर सकती, वो नहीं खा सकती, यहाँ नहीं जा सकती, ऐसा बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहती है। चरपरा नहीं खाना, खटाई वाला नहीं खाना, मन करता है बहुत खाने का लेकिन नहीं, बच्चे को तकलीफ होगी। एक माँ और एक पिता अपने बच्चे के गर्भ के आने से लेकर के जन्म तक, उसको बड़ा करने तक कितने प्रकार से सहन करते हैं। लेकिन पता नहीं शादी होते ही बच्चा बदल क्यों जाता है। यहां मैं किसी बेटी को ब्लेम नहीं दे रहा हूं, शादी होते ही पता नहीं क्या हो जाता है कि बच्चा बदल जाता है। जॉब लगते ही बच्चा बदल जाता है, बिजनेस करने लग जाता है, पैसा आने लग जाए तो बच्चा बदल जाता है। वो पिता जो बच्चे के लिए रात को 2 बजे दुकान खुलवा करके दवाई लाया था, पिता अपने बेटे से कहता है कि बेटा ये आई ड्रॉप ला देना, खत्म हो गया है। पापा 2 दिन तब बाद ला पाऊंगा, अभी थोड़ा टाइम नहीं है। पिता अपने बेटे से कहता था बेटा फोन नया ले आओ, पुराना हो गया है। पिताजी का फोन खराब हो गया तो बेटा कहता काम चला लो, आपको ज्यादा काम क्या है। ये स्थिति क्यों आती है? कहीं ना कहीं एक गैप हो चुका है, कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप हो चुका है। उस बड़े गैप को भरना सीखें, उस उतने बड़े गैप को जल्दी से भरना सीखें। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि वो गैप और बढ़ता जाए। बचपन से ही सेटल्ड रखें चीजों को, फ्रॉम द फर्स्ट डे, फ्रॉम द फर्स्ट डे। आज की नीति कह रही है कि एक माता पिता अपने बच्चे की परवरिश और जिंदगी के सुधार के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। एक माता पिता अपने बच्चे की परवरिश, उसकी जिंदगी की सुधार के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगाते हैं, अपनी पूरी जिंदगी लगाते हैं। और लेकिन शादी होते ही वो बच्चा अपने हाथ में टैटू लिखवाता है, माई वाइफ इज माई लाइफ, कि माई वाइफ इज माई लाइफ, मेरी पत्नी मेरी जीवन है, मेरी जिंदगी है। कैसे हो गया भैया, कैसे हो गया? एक बार जरा झांक के देखो अतीत में।
एक बार झांक के देखो पीछे भूतकाल में, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है, और तुमने उसके बदले में उनको क्या क्या दिया। तुम्हारे माता पिता ने क्या क्या दिया और तुमने रिटर्न में क्या दिया। अगर एक बार वो बच्चा बैठ के सोचे ना, तो मेरा मानना है कि 25 साल की उम्र से कमाना चालू करता है, 200 साल की उम्र तक भी कमा ले तो चुका नहीं पाएगा, चुका नहीं पाएगा। सुबह सुबह पिताजी तुमसे कह रहे बेटा उठना, जरा मंदिर छोड़ देना। पापा मेरी नींद खराब मत करो, पापा मेरी नींद खराब मत करो, पापा मेरी नींद खराब मत करो। लेकिन देखो जरा, तुम्हारा एग्जाम था, तुम्हारे पिता 5 बजे से उठकर तुमको स्कूल लेके गए थे, सेंटर लेके गए थे, इंदौर से जयपुर लाए थे, जयपुर से दिल्ली ले गए थे, दिल्ली से पूना ले गए थे कि बेटे का एग्जाम है, बेटे का एंट्रेंस एग्जाम है। कैसे उसने पैसे जोड़े थे, कहाँ उसने इंटरेस्ट से लिए थे, उसने कितनी मेहनत की थी। अच्छे दिन आते ही आप भूल जाते हो कि बुरे दिनों में साथ किसने दिया है। एक बेटे की जिंदगी बनाने वाली उसकी पत्नी नहीं होती, उसके माता पिता होते हैं। वह कहावत है ना कि हर एक सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो औरत उसकी माँ होती है, उसकी पत्नी नहीं होती है। पत्नी उसके सफल होने के बाद उसका साथ देती है, माता पिता उसकी सफलता में साथ देते हैं। लेकिन व्यक्ति भूल जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते। मैं वृद्धाश्रम गया था, मुझे बड़ा दुख हुआ। एक वृद्ध पिता मुझसे कहता है कि मैं सबसे एक एक करके मिला, हाँ 25-30 वृद्ध थे, मैं सबसे एक एक करके पर्सनली मिला। मैंने पूछा कि आप यहाँ कैसे आए, तो उन्होंने कहा कि मेरे आपके जैसे 4 बेटे थे, मेरे आपके जैसे 4 बेटे थे, मैंने चारों के लिए अलग अलग बंगला बना के दिया। जब मेरे रहने की बारी आई तो मैंने पूछा कि अब मैं कहाँ रहूँगा, बोले आप अपना देख लो। बोले जितना बड़ा वृद्धाश्रम है, ऐसे बड़े बड़े मैंने 4 बंगले बना के दिए हैं, मैंने बहुत बिजनेस किया, लेकिन अब मेरे बेटों ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया और मुझे निकाल दिया। मैंने कहा अच्छा है, मैंने कहा अच्छा है, अंतिम समय शांति से व्यतीत होगा, लड़ाई झगड़े मिलने का विकल्प नहीं करें। मैं उसको समझा के आ गया, लेकिन दर्द मुझे भी था कि ऐसी संतानें ना हो, उससे अच्छा है कि ना हो। अब जो मेरी बात सुन रहे कम से कम वो तो व्यवस्थित हो जाएं। फिर भी नीतिकार कहते हैं कि बेटा तो शादी के बाद तुम्हारा नहीं बचेगा, पत्नी का हो जाएगा। बेटा शादी तक तुम्हारा है, लेकिन बेटी जन्म के अंतिम समय तक तुम्हारी रहेगी। बेटी अंतिम समय तक तुम्हारी रहेगी। इसलिए क्यों ना अपन बच्चों से आज बात करना चाहता हूँ, जो एक टीन एज से बाहर निकल चुके, प्रौढ़ हो चुके, उनसे भी बात करना चाहता हूँ। आपका सबसे पहला कर्तव्य ये है कि जिन्होंने जन्म दिया है उनकी सेवा करें। ये आपकी प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि जो आपके माता पिता हैं आप उनकी सेवा करें। फिर हमारी लाइफ का क्या होगा? उन्होंने भी तो अपनी लाइफ स्पॉइल करके तुमको जन्म दिया है, उन्होंने भी तो अपना समय निकाल के तुमको वक्त दिया है, और तुम उनको छोड़ के दूर बैठे हो। कैसे काम चलेगा? कोरोना के समय तो एक बड़ी विचित्र घटना हुई। एक बच्चा अपने पिताजी को रेनकोट पहना कर लाया। उस समय कोई वो बैग्स नहीं थे, जो किट होती वो किट नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि वो अपने पिताजी को रेनकोट पहना के ले गया और हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी से धक्का मार दिया कि इनको अंदर ले जाओ, मेरा फोन नंबर, जो जो पैसे लगे आप बता देना। वो सब तो ठीक है, चलो इलाज चालू हुआ, और कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। कोरोना के समय दवाई की ज्यादा जरूरत थी, दवाई से ज्यादा जरूरत अपनों की थी। उसको किसी ने देखा नहीं, यूं ही छोड़ दिया। थोड़े दिन बाद वो मर गए। बेटे ने खबर कर दी कि जो खर्चा लगे आप दाह संस्कार भी कर लेना, कोई बात नहीं। बड़े दर्द की बात है, बड़े दुख की बात है कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा भी होता है। अपन सतर्क रहें।
आप आदर्श बेटे बन के दिखाएं, आप आदर्श पुत्र पुत्री बन के दिखाएं कि मैं अपने माता पिता के लिए समर्पित हूं। बहुत गहरी बात है। एक आदमी की कामयाबी के पीछे उसकी बीवी का नहीं, उसके माता पिता के जवानी होती है। एक कामयाब आदमी की कामयाबी के पीछे उसकी बीवी का नहीं, उसके माता पिता की जवानी का हाथ होता है। और बेटा जो है तक क्रेडिट बीवी को दे देता है। मैं ये नहीं कहता कि बीवी बुरी है, मैं कहता हूं कि जो बेटा बदल गया वो बुरा है। जो बेटा बदल गया ना वो बेटा बुरा है, बीवी बुरी नहीं। क्योंकि तुम्हारी माँ भी तो किसी की पत्नी है ना। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बीवियां बुरी नहीं है। जो बेटा बदल गया मैं उससे कह रहा हूं कि तुम बदले कैसे? तुम्हें बदलना ही नहीं चाहिए था। जीवन की कोई भी परिस्थिति आ जाए, तुमको बदलना ही नहीं था। मैंने बहुत सारे लोगों की बहुत सारी परिस्थितियां देखी, अंतरंग से जांची परखी। मुझे मालूम चला कि गलती बीवी की नहीं थी, गलती थी उस बेटे की जो बदल गया। ये नीति आप अपने जीवन में उतार के रखना कि माता पिता आपकी लाइफ की प्रायोरिटी होना चाहिए। आपकी लाइफ में सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी माता पिता ही होना चाहिए। ऐसा अपने लाइफ में चिंतन करना। फिर आप देखना, जहाँ आप हाथ रखोगे वो माटी सोना होगी। जो आप सोचोगे वो सब होगा। लेकिन तुम राइट प्रायोरिटी दोगे राइट टाइम पर, तो जीवन तुम्हारा ज़रूर राइट होगा। ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की